Okay, students. So today we have to start class 11th subject mathematics on the demand of our students. So let us start. So chapter 1. First of all, I want to discuss your syllabus. There is only one book in your syllabus. There is only one book in your syllabus and 16 chapters. For the year 2020 and 21, 3 chapters are deleted. कौन कौन से चैप्टर हैं ये एक तो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो डिलीट हो गया है, एक है आपका चैप्टर नंबर 8 जो डिलीट हो गया है, एक आपका चैप्टर नंबर 14 है जो कि डिलीट हो गया है। तो रिमेनिंग कितने चैप्टर बचे? तो बच्चों आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 3 कम करके 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सो वी हैव टू study 13 chapter in a limited time. How much months are there? I think अगस्त, जुलाई गया, जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये आपका फरवरी मान लीजिए, मार्च में एग्जाम होते हैं ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसको ज़्यादा भी करें तो चलिए हम मार्च भी ले लेंगे, मार्च, और मैक्सिमम ये नहीं जाएगा बेटा, अप्रैल में होगा तो रिवीजन होगा। सो हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने बचे हैं और आपके पास 13 चैप्टर हैं। 8 भी नहीं, 7 ही मानिए आप, ठीक है? तो हो जाएगा सिलेबस। तो बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत से चल करेंगे तो सिलेबस हमारा हो जाएगा। दीज आर मंथ्स 2020 2020 2020 2020 2021 2021। और पढ़ाई कैसे चलनी है बच्चों? मैक्सिमम पढ़ाई आपकी चलनी है ऑनलाइन, ठीक है? इसके बाद जो 3 तो बेटा चैप्टर डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक भी डिलीट हो गए हैं किसी चैप्टर से। तो जैसे जैसे हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वैसे ही उस टॉपिक के बारे में बता देंगे, ठीक है? तो पहला जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना था वो चैप्टर था हमारा सेट। पहला चैप्टर क्या था? सेट। तो बच्चे इस चैप्टर से थोड़ा घबरा जाते हैं, जबकि ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। देखो क्यों? इसमें हम टॉपिक अगर काउंट करें तो हमारे पास कुल 10 टॉपिक हैं, ठीक है? 10 टॉपिक है तो हम इसको बड़ा इजीली 10 लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और 10 लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे बच्चों। सेट का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो चलिए आज हम आपको पहुंचा लेते हैं आपकी क्लास 1 2 3 में। देखो बच्चों, हम जो
आप लोग जब छोटे बच्चे थे तो काउंटिंग जब लिखा करते थे तो आप लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख दीजिए। दे आर दी काउंटिंग नंबर्स, इस तरह से लिखते थे ना। अप टू क्लास 2, जब तक आप क्लास 2 में थे इन काउंटिंग नंबर्स को आप लोग ऐसा ही लिखते थे। अब टू क्लास 2, लेकिन क्लास 3 में आप लोगों ने नंबर्स को ऐसे लिखना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जो काउंटिंग नंबर्स को आप अरेंज करके लिख रहे थे कॉलम वाइज, आप समझ पाएंगे, आप एक इस तरह से लिख रहे थे, अब आप इसको रो वाइज इस तरह लिखना शुरू कर दिए थे। और फिर वहीं आपको थर्ड और फोर्थ क्लास में एक कंसेप्ट आ गया था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो यही कंसेप्ट जाके 6 क्लास में भी था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 6 क्लास तक आते आते आप लोगों को ये पता लग चुका कि ये जो 10 काउंटिंग नंबर्स हैं हम इनको सिस्टमेटिक वे में ऐसे लिखते थे। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, फिर ये 4 से, ये छोटा है 5 से, छोटा है 6 से, छोटा है 7 से, छोटा है 8 से, ये छोटा है 9 से, और ये छोटा है 10 से। ठीक है बच्चों, इतना आपको आता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इनको एक अलग ही तरीके से लिखेंगे। आप पहले छोटी क्लास में आप ये पढ़ते थे, फिर आपने ये लिखा। अगर आपको क्लास 2 तक बोला जाए राइट दी काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो आपको यहाँ पे अगर ये 5 मार्क्स का सवाल था तो पूरे 5 नंबर मिलते हैं। बड़ी क्लास में आके आप इसको इस तरह से लिखना शुरू कर दें तब भी आपको नंबर मिलते हैं। इसको आप अरेंजमेंट फॉर्म में लिखना शुरू कर दें तब भी आपके फुल मार्क्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ, ये आपको दिख रहा है। चल, लेकिन अच्छा और पेज पलट देता हूँ। अब क्या करें, इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को अब आपने लिखना शुरू कर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करें, आपने एक नई चीज़ सीख ली है। अब आप इनको कह रहे सर ऐसा नहीं लिखेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बड़े क्लास में अगर आप आ गए हैं, आपको कोई कहे काउंटिंग नंबर लिखो और आप क्लास 6 या 7 के बच्चे हैं, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, भले इनके बीच में गैप है। कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखते थे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब आपको इस सवाल के यदि 5 नंबर का सवाल है तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर क्लास 1 और 2 में जैसे कहा था कि काउंटिंग नंबर लिखो हम लिख दें पूरे नंबर मिले, नहीं। आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो यहाँ तक आए। इसके साथ साथ ही आप काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं आप, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। और उनको आप एन से रिप्रेजेंट करना भी लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं अपने इन्हीं नंबरों को कंसीडरेशन में ही रखता हूँ कि ये जो मेरे 10 नंबर हैं, 10 काउंटिंग नंबर्स हैं, इन्हीं को ही लिखता हूँ। मैंने इनको लिखा भाई, पहले आपने इनको ऐसे लिख दिया था, फिर ऐसे लिख दिया था, फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको लिख दिया था, फिर आपने इनको सेपरेट किया है। यहाँ तो स्पेस दिया ना, 1 और 2 के बीच में काफ़ी स्पेस है, यहाँ आपने इनको सेपरेट किया बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा। दीज 10 काउंटिंग नंबर आर सेपरेटेड बाय कोमा, दीज आर कोमा, कोमा कोमा, ये कोमे का सिंबल है। अब क्या करें, अब कोई बच्चा कहता है सर बहुत अच्छा अरेंजमेंट ये तो आपने बना दिया, सिखा दिया, ऐसे ही लिखना चाहिए, और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। एक बच्चे ने बोला सर इसको ऐसे बना देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन एक बच्चा अगर बोले कि सर ऐसा लिखेंगे, हम तो इनको एक कर्ली ब्रैकेट होता है उसके यानी कि कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। सही तो ये भी है, सही तो ये भी है। और जैसे ही आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद किया
तो अब ये क्या बन गया, ये तो कलेक्शन बन गया। भाई किसका कलेक्शन बन गया, 10 काउंटिंग नंबर्स का ये कलेक्शन बन गया। ओके, दिस इज कलेक्शन। अब ये क्या है, कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन था, ये भी कलेक्शन था। इसको कहाँ बच्चे कलेक्शन समझ पाएंगे, तो कलेक्शन जैसा नहीं लग रहा भाई ना। इसको एक बॉक्स में बंद करके बोल दिए कि सर ये तो एक कलेक्शन जैसा लग रहा है, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके बोल दिए सर ये भी कलेक्शन सा लग रहा है, समूह लग रहा है, 10 काउंटिंग नंबर्स का ग्रुप बना दिए हैं। लेकिन अगर आप इस ग्रुप को इस बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो इस कलेक्शन को ही हम कहते हैं कि जी ये सेट बन गया। मीन्स दिस कलेक्शन इज नोन एज सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश alphabet. So what is the set? What is the set? Set क्या है? It is a collection of well defined objects, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यही वाला जिसमें ऑब्जेक्ट बंद हो रहे हों कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है बच्चों, और फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, एक इंग्लिश का लेटर, कैपिटल लेटर लिख लिया, उसके बराबर का साइन लगा के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक नंबर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द सेट? तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है सर? अब एक बच्चा बोले सर हम तो बोलेंगे आत्मा, और हम तो बोलेंगे परमात्मा, और हम तो बोलेंगे भगवान, और हम तो बोलेंगे आत्मा, परमात्मा और भगवान, और हम तो बोलेंगे मौत। मौत मीन्स डेथ। सर ये 4 एलिमेंट हुए, इनको कोमा लगा लगा के सेपरेट कर देंगे और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, एक इक्वल टू का साइन लगा देंगे, उसके आगे उसके आगे हम क्या करेंगे, एक पी लिख देंगे और हम बोलेंगे सर देखो इक्वल टू का साइन भी लगा दिया है, कर्ली ब्रैकेट भी बना दिया है, सेपरेटेड बाय कोमा भी बना दिया है, और इंग्लिश का कैपिटल एक लेटर भी बना दिया है। ये सेट होना चाहिए। नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट का डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है साइंस में। साइंस में डेथ का प्रॉपर डेफिनेशन मतलब हम उसको क्या है डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, मन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, आत्मा को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मत ले लेना भाई, ठीक है। कैसे एलिमेंट्स लेंगे? अरे 1 2 3 लेना, गिनती लेना, रियल नंबर लेना, अदर सिंबल्स लेना, लेकिन बट दे आर वेल डिफाइंड। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे जब हम एलिमेंट्स को ओके एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये तो हो गया सेट बेटा। अब सेट के एलिमेंट्स भी होते हैं, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, those objects written in curly bracket वो ऑब्जेक्ट्स जो कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। राइट बच्चों, वो एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात हो गया कि देखो बच्चों याद रखना इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ABCD से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेटेड बाय कोमा कर दिया है और एक क्या है ये कर्ली ब्रैकेट बना दिया, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात आती है कि भाई इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से लिख सकते हैं।
एक तो है हमारा टेबुलर मेथड, एक है हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो टेबुलर मेथड मैं डिस्कस कर चुका हूं। टेबुलर मेथड फॉर राइटिंग सेट डिस्कस्ड, ये डिस्कस हो गया। अरे टेबुलर मेथड बेटा वो है जिसमें हम यूज करते हैं सिंबल ऑफ साइन। बात सीधी बात है। इन दिस मेथड वी यूज कोमा, ठीक है, वी यूज कोमा टू सेपरेट द एलिमेंट, एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कोमा यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब हम एक एलिमेंट लिखना, एक सेट बनाना चाह रहे हैं, कोमा लगा के, ये वाला हमने शुरू किया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से, 1 2 3 कोमा लगाई और डॉट लगा दिए और उसको बंद भी कर दिए। आप बताइए आप क्या सारे एलिमेंट लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। कोमा लगाएंगे और सारे एलिमेंट्स लिख नहीं पाएंगे, तो कोई दूसरा मेथड सोचो भी इसको रिप्रेजेंट करने का। हाँ, तो इस सेट को लिखने का एक दूसरा क्या बोलेंगे मेथड भी है, वो उस मेथड का नाम है प्रॉपर्टी मेथड बोलूँगा। प्रॉपर्टी मेथड, टाइम पता नहीं कितना हो गया है, जल्दी खत्म करूंगा। प्रॉपर्टी मेथड बोलूंगा, उसको कैसे लिखता हूं देखो, n इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख दूंगा। भाई इसको लेके 1 से लेके 1 लाख तक लिखना होता तो मैं बहुत दूर तक लिखना पड़ता, लेकिन मैं छोटे से स्पेस में काम चला लूंगा। देखो कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं x, इसको बोलते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, और ये जो आपने प्रॉपर्टी मेथड प्रॉपर्टी लिख दी, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जगह लिख दी। इसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर मेथड। सेट BUIL बिल्डर मेथड बोलते हैं, बुक वाला सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए जी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। भाई इन सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या था बच्चों, ये टेबुलर फॉर्म है, और ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या क्या है, प्रॉपर्टी मेथड है। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। एक सिंबल और बता देता हूँ, एक सिंबल आता है यही वाला, इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बिलोंग्स टू, इसको हम कैसे बोलते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब है संबंध रखना। जैसे फोर संबंध रखता है, फोर बिलोंग्स टू, या फोर रहता है, कहाँ रहता है, एन में रहता है, सेट एन में रहता है। अच्छा बताइए जीरो कहाँ रहता है, इसमें रहता है कि नहीं रहता, ये बताना आपको। तो जीरो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि जीरो नॉट बिलोंग्स टू के लिए ऐसा साइन बना देंगे, नॉट बिलोंग्स टू एन। और मुझे लगता है बेटा बस यही एक्सरसाइज में भी हमें यही करना है। तो अभी इसको स्टॉप कर लेते हैं और कल आपको एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे और इसको रोक देते हैं।